छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FMC खैर अलीगढ़ में। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए पिछले वीडियो में हमने आपको वैद्युत वाहक बल, वैद्युत रासायनिक समीकरण एवं नैनसर्ट समीकरण के बारे में बताया था। वैद्युत रासायनिक श्रेणी नैनसर्ट समीकरण के बाद नैनसर्ट समीकरण जो होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव के लिए हमने आपको बताया था। उसका प्रयोग हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव यानी मैंने आपको बताया था कि ई सेल बराबर ई डिग्री सेल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस होता था 0.0591/n इंटू log 10 m/n पॉजिटिव। ये हमारा क्या था? नैनसर्ट समीकरण था इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए। तो इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए हमें नैनसर्ट समीकरण का प्रयोग करना पड़ता है, जहाँ पर n होती है मोलों की संख्या, m होती है हमारी धातु और mn पॉजिटिव होता है धातु आयन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है किसी भी विद्युत के द्वारा किया गए कार्य, किसी भी विद्युत के द्वारा किए गए कार्य में मुक्त ऊर्जा को हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। किसी भी विद्युत कार्य में मुक्त ऊर्जा को हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कह सकते हैं वैद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस विद्युत ऊर्जा का कार्य, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न विद्युत कार्यों में किया जाता है। इस विद्युत ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न विद्युत कार्यों में किया जाता है। विद्युत कार्य क्या होते हैं? जैसे हम विद्युत के द्वारा पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, ये सभी क्या है? विद्युत कार्य हो गए। और इनमें किसका कार्य किया जाता है? विद्युत ऊर्जा का कार्य प्रयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उसे मात्रात्मक रूप से एक कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। एक विद्युत ऊर्जा को कह सकते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा में प्राप्त होती है उस विद्युत ऊर्जा का मात्रात्मक रूप से हम परिवर्तित कर सकते हैं एक कार्य में, जहाँ पर जिसे हम व्यक्त करेंगे कि जो हमारा विद्युत का कार्य होता है, विद्युत कार्य बराबर होता है इलेक्ट्रोड विभव गुणा के NF, जहां n बराबर होती है मोलों की संख्या और F बराबर होता है फैराडे स्थिरांक, जिसका मान होता है 96,500, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में नैनसर्ट समीकरण के लिए बताया था। जहां ई सेल का मान हमें दिया हुआ होगा इलेक्ट्रोड विभव, तो ये विद्युत यानी विद्युत के द्वारा कार्य किया गया कार्य होता है, विद्युत द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है इलेक्ट्रिक सेल यानी इलेक्ट्रोड विभव गुणा के n गुणा के F के, या कह सकते हैं W यानी विद्युत वर्ग बराबर होगा n इंटू F गुणा के ई सेल। तो ये हो गया हमारा क्या?
विद्युत द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हमारा समीकरण होता है कि इलेक्ट्रॉन विभव गुणा के मोलों की संख्या गुणा के फैराडे स्थिरांक, जिसके माध्यम से हम विद्युत द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा का मतलब है किसी स्थिर ताप व दाब पर किसी प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है। किसी स्थिर ताप या दाब पर किसी प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है भाई? विद्युत के द्वारा कोई भी कार्य हो रहा है, यदि किसी विद्युत के द्वारा कोई कार्य हो रहा है तो उस कार्य को करने में कोई न कोई ऊर्जा तो मुक्त होगी, किसी न किसी रूप में ऊर्जा मुक्त हो रही है, और वही ऊर्जा का जो परिवर्तन होगा उसे हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहेंगे और इसे डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। तो कह सकते हैं कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस के विद्युत वर्ग के, इलेक्ट्रिक वर्ग के नेगेटिव पॉइंट होता है। या कहा जा सकता है कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ इंटू ई। भाई विद्युत वर्ग का यह होता है सूत्र समीकरण, इसका नेगेटिव होता है, तो ये आगे हमारा किसके लिए? गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए समीकरण बन गया। तो छात्रों गिब्स मुक्त ऊर्जा समझ में आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा और एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। छात्रों ये हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, जिसमें दिया है कि डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव 1.1 वोल्ट है, तो निम्न विक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गिब्स देखो यहाँ ये है मानक इलेक्ट्रॉन विभव, तो यहाँ भी ऊर्जा भी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी। ध्यान दें छात्रों, यहाँ मानक इलेक्ट्रॉन विभव यानी E डिग्री सेल का मान दे रखा है 1.1 वोल्ट। N बराबर दिया है मोलों की संख्या, कितनी है? 2, और यहाँ भी कितनी है? 2। तो N बराबर क्या हो गया? समीकरण है जिंक सॉलिड Cu2 पॉजिटिव एक्वेटिक Zn2 पॉजिटिव एक्वेटिक Cu, यानी दोनों परस्पर सॉलिड से एक्वेटिक में, एक्वेटिक से सॉलिड में बदल गए। तो N बराबर आ गया 2। F बराबर हमारा मान फिक्स होता है 96,500 में, पीछे बता चुका हूं। तो हमें मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जी डिग्री का मतलब होता है मानक। देखो यदि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन विभव होता तो केवल हम ई सेल लिखते, अब यहाँ डिग्री को क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ मानक इलेक्ट्रॉन विभव है। ऐसे गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है? डेल्टा जी, और यहाँ पूछ रहा है मानक, तो इसको हम डिग्री लगा देंगे। डेल्टा जी बराबर हो जाएगा माइनस के एन एफ ई डिग्री सेल। एन का मान है 2 गुणा एफ का मान 96,500 गुणा के ई डिग्री का मान है 1.1 वोल्ट। अब हमें करना है इसका गुणा, तो गुणा करने के बाद यह आ जाएगा 2,12,300 जूल प्रति कूलम। ये हमारी क्या आ गई? गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। यदि हमें खाली इलेक्ट्रॉन विभव दिया होता तो हम गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालते, और मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया है तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालेंगे। छात्रों अब इसको हम जूल में से किलो जूल में चेंज करें तो 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल, तो 1000 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस के 212.3 किलो जूल क्या गिब्स मुक्त ऊर्जा। यानी इस अभिक्रिया में 212.3 किलो जूल ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार ये हमारा एक गिब्स मुक्त ऊर्जा से रिलेटेड न्यूमेरिकल था।
जो आपकी समझ में आ गया होगा। छात्रों ध्यान देना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में अवश्य आते हैं। और इसके अलावा ये भी ध्यान देना है कि थर्ड चैप्टर आपका ये फिजिक्स से भी रिलेटेड है, तो यहाँ केमिस्ट्री में जितना आएगा वो आएगा ही आएगा, उससे अलग इसका फिजिक्स में भी आपको विश्लेषण देखने को मिलेगा। छात्रों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।